वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाद है यार भाई साहब। आज हम वॉच करने वाले हैं मोस्ट एडवांस रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान वर्सेस मोस्ट एडवांस रेलवे स्टेशन इन इंडिया। भाई साहब देखेंगे पाकिस्तान का एडवांस रेलवे स्टेशन आखिर कौन सा है और भाई इंडिया का कौन सा है। तो भाई ये तो देख के पता चलेगा कि भाई कौन सा है। तो भाई बड़ा मस्त कंपैरिजन होने वाला है, तो देखते हैं। कड़ा ऑन करते हैं, थोड़ा ऑन एंड स्टार्ट। ये तो टल्ली मारा हुआ हाथों से बात से ये हमारा मियां चानू से खूबसूरत तो हमने स्टेशन नहीं देखा है। मेरे साथ सिविल सोसाइटी ने कोऑपरेट किया है, मेरे अमले ने कोऑपरेट किया है, जितनी भी ब्रांचें हैं मेरे साथ है। खूबसूरती को नुमाया रखने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया। अब तो माशाल्लाह स्टेशन के ऊपर बड़ी सहूलियात दी गई हैं स्टेशन मास्टर साहब की तरफ से भी। बंदा बच्चे की परवरिश करता है, इस तरह की इस स्टेशन की परवरिश की। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आबिद इकबाल। आज आपको पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन दिखाने आए हैं, जहां के जो रेलवे मास्टर हैं ये अपनी जेब से मुकम्मल तौर पर खर्चा करते हैं। यहां पर आने वाले जितने भी मुसाफिर हैं उनको क्या क्या सहूलियात दी जाती हैं। मेरा नाम मंजूर अहमद है और मैं स्टेशन मास्टर हूँ यहाँ पर। सर बताइएगा कि कब से यहाँ पर आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे यहाँ तकरीबन 2 महीने हो गए। मैं पहले था साहिवाल में, साहिवाल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आया। सर 2 माह में देखा है कि आपने आते ही इस रेलवे स्टेशन की जो कंडीशन थी वो बदल दी है। ये बताइएगा कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या क्या जो देखा जाता है कि किन किन चीज़ों की कमी होती है। यहाँ पर जब मैं आया था पानी का बहुत बड़ा मसला था। तो ये पौधे और ये दरख्त वगैरह सूख रहे थे, ये बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। और जैसे कि मौसमाती तब्दीली आजकल बहुत बड़ा नुमाया है और हुकूमत पाकिस्तान इस पर बहुत ज़ोर दे रही है, तो मैंने अपने पॉकेट मनी से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पानी रिस्टोर कराया, जो कि पिछले 5-6 साल से बंद था। और बड़ी खूबसूरती नुमाया हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। देखा जाता है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं अक्सर औक़ात उनकी ये कोशिश होती है कि जो भी सरकारी काम है उसको जो है वो गवर्नमेंट के पैसों के साथ ही करवाया जाए, और उनका ये कोशिश होती है कि अपनी जो सर्विस है वो जैसे तैसे भी हो उसको गुजार लिया जाए। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता। ये बताइएगा कि आपने इस तरफ किस तरह फिर लेकर आए या पहले भी ये काम कर देते रहे। मेरा ये शुरू से ही काम था। मैं कोटा डिवीज़न में जब अपॉइंटमेंट मेरी थी मैंने वहाँ पर भी काफ़ी मतलब काम किया। फिर वहाँ से मैं 2007 में यहाँ पर आया मुल्तान डिवीज़न में। तो मुल्तान डिवीज़न में मुख्तलिफ बेशतर स्टेशनों पर जैसे जंगल मरयाला हो गया, फिर चीचा वतनी हो गया, कस्सोवाल हो गया, साहिवाल हो गया, मियां चनू हो गया। यहाँ पर मैंने काफ़ी मतलब खूबसूरती को नुमाया रखा और जो अवेयरनेस है इसको काफ़ी मतलब नुमाया रखा है कि रेल में किस तरह सफ़र किया जाता है, रेल के लिए क्या कायदे कानून है और मुसाफिरों के लिए क्या मतलब सहूलियात मुयस्सर हैं इसमें। तो इसी के मतलब पादेश में मुझे डिवीज़न के अफसरों ने इनामात भी दिए। हेड क्वार्टर से मुझे एक इनाम भी मिला बहुत अच्छा, और मुझे अप्रिशिएट भी किया गया। पहले तो हमें यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी यहाँ पे और शाम वगैरह का मसला था। अब तो माशाल्लाह स्टेशन के ऊपर बड़ी सहूलियात दी गई हैं स्टेशन मास्टर साहब की तरफ से भी, और यहाँ पे अब पुलिस भी हर टाइम मौजूद रहती है। उस पानी का निज़ाम था वो भी बहुत अच्छा कर दिया इन लोगों ने। फिर छाँव का, बैठने का और वेटिंग रूम जो 24 घंटे खुला रहता है। तकरीबन हर किस्म की यहाँ पे सहूलियात अब दी जा रही हैं स्टेशन पर, जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम लोग सफ़र करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली जो ट्रेन पर करते हैं। तो लाहौर, मुल्तान या साहिवाल जितने भी यानी ये जो वे है इस पर जो हमने देखा है अभी तक मियां चानू से खूबसूरत तो हमने स्टेशन नहीं देखा है। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से देखें, सफाई के हवाले से देखें। सर अगर खूबसूरती की बात करें स्टेशन की तो माशाल्लाह क्या बात है। ऐसी सफाई और ऐसी यानी मॉडिफाई सिस्टम मैंने नहीं देखा है ज़िंदगी के अंदर। और क्या बात है, अभी ये हमारा शहर है माशाल्लाह मियां चनू, हमें फ़ख्र है कि ये हमारा शहर है और इसका स्टेशन जो है माशाल्लाह क्या शहर का अल्लाह आबाद रखे सब। लोग आते हैं, काम करते हैं, सभी एसएम जो है ना वो काम करते हैं। लेकिन ये मंजूर साहब जो अभी न्यूली आए हैं, तकरीबन 2 महीने पहले आए, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
तो इधर काम की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ फेलियर थे पहले से चले आ रहे थे। तो ये तो माशाल्लाह काम की थर्स लेके आए हैं, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया काम और बस काम। तो ये बहुत इन्होंने मतलब पौधों के लिए काम किया है, इसके इरिगेशन के लिए पानी की बैंडेज हुई थी वो इन्होंने खुलवाई है, नए सिरे से पानी जो है वो अवेलेबल है इधर बिल्डिंग में भी और उधर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पौधों के लिए। तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आइंदा भी ये बहुत ये जज्बा रखते हैं काम करने का। तो इनका ये एक किस्म का पैशन है, तो अपने काम से ये कमिटेड है। यहाँ से आप एंट्री कर जाते हैं योग नगरी रेलवे स्टेशन पर। सबसे ज़्यादा अगर खूबसूरत कोई स्टेशन है इंडिया के अंदर इस वक्त तो उनमें से एक है या सबसे बेहतर ही होगा, क्योंकि अभी अभी नया यहाँ पे बनाया गया है। 2021 में यहाँ पर ये स्टेशन जो है वो ओपन किया गया है। और जैसे हम यहाँ से राइट की तरफ मुड़ेंगे हमें बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है वो नजर आने वाला है। इससे सुंदर स्टेशन जो है आपने कहीं पर नहीं देखा होगा, नया बना है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी जो रख रखाव है वो भी किया गया है। और यहाँ का जो बिल्डिंग है लेफ्ट में आपको नजर आएगा, तो ये जो है एंट्री गेट है यहाँ का। यहाँ से हम अभी गाड़ी से उतर के अंदर भी जाएंगे। तो अब हम गाड़ी से उतर के यहाँ का जो पैदल व्यू है वो देखते हैं और बहुत ही ज्यादा आकर्षित करने वाला यहाँ का जो व्यू है वो देखने वाला है। प्रकृति के बिल्कुल बीच में है ये जगह, पता चलता है कि कोई चीज बनी। तो ये है यहाँ का कॉम्प्लेक्स का पूरा नज़ारा आउटसाइड का। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया और काफ़ी साफ सुथरा है, क्लीन है, किसी तरीके की यहाँ पर गंदगी नहीं है। अभी अभी यहाँ पर बारिश हुई है, तो बारिश के बाद जो सुहाना मौसम है वो भी आपको नज़र आता है। आसमान में बादल जो है वो भी दिखेंगे आपको और साथ में जो नीला आसमान है वो भी नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है योग नगरी ऋषिकेश। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो स्टेशन है इसका नाम भी योग नगरी रेलवे स्टेशन रखा गया है। अब हम यहाँ से पैदल चलते हैं और जो टिकट काउंटर है इधर यहाँ से हम एंट्री करेंगे और प्लेटफॉर्म की तरफ जाएंगे। अंदर का मॉल क्या है? यहाँ से आगे की तरफ ग्लास का जो गेट है वो उस तरफ हमें जाना है, उसके पीछे प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप देखें तो काफी कम भीड़ है। यहाँ स्टेशन के बाहर में आपको औषधि केंद्र भी मिल जाएगा, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर दे रखी है। अगर कोई यात्री को कोई दिक्कत है तो यहाँ से मेडिसिन ले सकता है। इस तरफ देखें काफी खुला बनाया गया है, सामने डिजिटल डिस्प्ले है जिस पर जो ट्रेन है वो कब आ रही है जा रही है वो भी यहाँ पर रेगुलर चलता रहता है। अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे अंदर की तरफ और अंदर जो है प्लेटफॉर्म की तरफ का नज़ारा देखने वाले हैं। वो देखो सिक्योरिटी वाला जो बैग डाला तो वहाँ तो ये है यहाँ अंदर का नज़ारा। लेफ्ट में टिकट काउंटर्स हैं और आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओपन खुला और बहुत ही खूबसूरत जगह पर लोकेशन बहुत अच्छी चूज की गई है इसकी, ताकि जो यहाँ का व्यू है वो बहुत अच्छा लगे। ऊपर अगेन आप देखें तो डिजिटल डिस्प्ले जो है वो नज़र आएंगे आपको और ग्रीन जो बीच में आप देखें डिवाइडर टाइप बनाया हुआ है और यहाँ पे ग्रीनरी रखी गई है। कूड़ेदान जो है वो अपनी जगह पे है। यहाँ से जैसे ही आप कहीं भी देखते हैं किसी भी तरफ देखते हैं आपको सारा का सारा ये जो रेलवे स्टेशन है बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिखता है और साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी नज़र आता है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो ट्रेन्स हैं वो आती हैं। काफ़ी सारी ट्रेन्स यहाँ पे आना शुरू हो चुकी हैं और बाद में चार धाम के लिए यहाँ से जो कर्णप्रयाग का ट्रैक है 220 किलोमीटर का जो बन रहा है वो ट्रेन भी यहाँ से जाएगी। इनफैक्ट सामने आप देखें तो आपको ट्रेन आती हुई नजर आ जाएगी और इसका नाम भी यहाँ पर मेंशन आ रहा है, लिखा हुआ आता जा रहा है, लोक शक्ति एक्सप्रेस, जिसे कि अब योग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ये जो ट्रेन है ये बांद्रा वेस्ट से अहमदाबाद से ऋषिकेश तक आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ होती जा रही है। यहाँ से आप अगर दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो ऊपर से यहाँ पर सीढ़ियाँ और लिफ्ट है। सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे जाने के लिए आपको लिफ्ट और सीढ़ियों से जाना है। तो काफ़ी बड़ा स्टेशन भी बनाया गया और इस तरीके से इसको रख रखाव किया गया है। ग्रीनरी को भी यहाँ पर अंदर भी बनाया गया है और जो व्यू आता है यहाँ से सच में बहुत ही ज़्यादा अद्भुत आता है। और ये एक तरीके से इसमें इंटीग्रेट भी किया गया है कि जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको एक शांति का और ये जो जगह है ऋषिकेश यहाँ की पवित्रता का भी एहसास हो। सामने यहाँ डिस्प्ले पर ट्रेन नंबर और ट्रेन नेम लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि हमारा जो कैमरा है वो उसको पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पा रहा है।
सफाई का काम भी यहाँ पर आप देखें तो लगातार चलता जा रहा है। इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत होती है, तभी जो स्टेशंस हैं वो क्लीन रह पाते हैं कि सफाई लगातार स्टेशंस की होती रहे। यहाँ पर डस्टबिन्स आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे, साथ में अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे इंतजाम है। फैसिलिटीज यहाँ पर आपको सारी मिलेंगी। ऊपर आप देखें तो पंखे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये जगह काफ़ी गर्म नहीं होती, तो पंखे भी यहाँ पे सफिशिएंट है। इस स्टेशन का डिज़ाइन जो है सच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप जितना यहाँ पे घूमते जाएंगे आपको अनुभव होगा कि ये जो जगह है ये यात्रा का ही एक माध्यम नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर आके आधुनिकता के साथ प्रकृति की जो खूबसूरती है उसका भी मजा ले सकते हैं। और अब यहाँ का पूरा नज़ारा लेने के बाद हम जो एग्जिट है यहाँ से फिर से बाहर जाएंगे और गाड़ी से अब यहाँ का एक और टूर लेंगे बाहर का, यहाँ से ऋषिकेश से दिल्ली की तरफ जाने के रास्ते पर। और आपने देखा ये जो स्टेशन है यहाँ पर बहुत ही मेजर कनेक्टिविटी जो है उत्तराखंड की बनती जा रही है। हालांकि अभी यहाँ क्राउड उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड होने वाला है। और जा रहे हैं भाई साहब, ये क्या था ओए? इसे कहते हैं पाकिस्तानियों एक एडवांस रेलवे स्टेशन। तुम लोगों का एडवांस था, जहाँ पे घंटी जब ट्रेन आती हो हाथों से टन 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 भाई ट्रेन आ गई, ये हमारा एडवांस था। अबे थूए भाई साहब ऐसे एडवांस भाई रेलवे स्टेशन डिस्प्ले लगा हुआ है, रेलो आने जाने के टाइमिंग आ रही है। सिक्योरिटी के लिए भाई बैगेज को स्कैन करने के बड़े बड़े वो मशीनें लगी हुई है, वहां पे टाइलों को साफ करने के लिए भाई गाड़ियां। तूने मुझे बताया सफाई वाली मशीन लगी, मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। वो सामने देखो किस तरह से कर रही थी, मैं तो हैरान रह गया। वो पाकिस्तान में कहता है हमने पौधे लगा दिए हैं, हमने जब पानी की टूटी देगी वो इतनी गंदी जगह पे कि वहां पे कुत्ता भी जाए ना तो पानी पीने का सोचेगा ना तो उसको भी उल्टी आएगी कि छोड़ भाई साहब मैं बाहर नाली से पानी पी लूं, वो ज्यादा बेहतर है। उधर सफाइयां मशीनें कर रहे हैं, हमारे पास झाड़ू लगा रहा है। देख ले क्या बना हुआ तो क्या नहीं बना, देख ले। क्या हालात है तो क्या हालात नहीं है। वही ना, मैं तो वजह पाकिस्तानी बिल्कुल ही फीका ही भाई साहब पानी का देखो वहां पे वो प्रॉपर एक ग्रेनाइट लगा हुआ था, टाइल्स लगी थी, प्रॉपर एक उसका पैनल बना था जहाँ से पानी भर के पी सकते हैं। पाकिस्तान में देखो जहाँ पे झाड़ू मार तो उधर ही नीचे टूटी के अंदर भी मिट्टी जाए, वहां पे इतना कालक हुई हुई थी ना, कोई कुत्ता साला पानी ना पिए ऐसी जगह से पाकिस्तान में। और तुम कहते हो हम मुसलमान बड़े साफ होते हैं, हम मुसलमान भाई बड़े साफ होते हैं, हिंदू बड़ा गंदा है। सालो देख लो हिंदू तो तुमसे 1000 गुना अच्छा है। यकीन कर वजात भाई साहब उल्टा तो गंदे तुम हो साला, ऐसी जगह पे पानी तुमने रखा हुआ जहाँ पे कुत्ता भी जाने से भाई साहब शर्माए, और तुम कहते हो हम बड़े साफ होते हैं। दर फेटे मुंह तुम लोगों पे पाकिस्तानियों, और कि हमारा बड़ा एडवांस रेलवे स्टेशन है। ऐसे ज्यादा टट्टी रेलवे स्टेशन मैं कहता हूँ कि भाई साहब ऐसे ज्यादा साफ सुथरे तो भारत में पब्लिक टॉयलेट होंगे। वाकया ये बात तो सच है यार। ये तो ऐसा स्टेशन था वजह ये ऐसा पहाड़ों के दरमियान है कि बिल्कुल स्विट्जरलैंड का मंजर पेश कर रहा था। ऐसा कमाल का रेलवे स्टेशन था, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। शीशे लगे हुए थे, सिक्योरिटी का सिस्टम, भाई वहां पर मेडिकल स्टोर तक था। मोदी जी के द्वारा जो सस्ती दवाइयां देता है, आप खुद अंदाजा लगा लो, इसको कहते हैं एडवांस। हमारी तरह नहीं है कि भाई इससे अच्छे तो भारत की एडवांस भाई साहब हगने वाली लेटरीनें होंगी जो पब्लिक में भाई साहब लगी हुई होंगी, वो उधर टाइलें लगी होंगी, वहां पे ज्यादा सफाई होगी। पाकिस्तानी चाचा बोलता मैं अपनी जेब से खर्चा कर रहा हूँ और पानी का इंतजाम किया और बूटों का पौधों का ख्याल कर रहा हूँ। वहाँ पे एडवांस देख, हमारा एडवांस देख, इंडिया का देख। लोग भी बोल रहे हैं भाई हमारे रेलवे स्टेशन पे पानी का मसला था, पानी आ गया। अबे हद है यार, कोई और चीज भी लाओ। भारत का फिर ये रेलवे स्टेशन देखोगे तो तुम तो मर जाओगे बे। पहले तो टल्ली अपनी ठीक करो, तो वही ना टल्लियां उधर देखो डिजिटल स्क्रीन लाला, और भाई बड़े बड़े स्पीकर लगे और मशीनें सफाइयां कर रही है, टाइलों को चमका रही है, सिस्टम बने पड़े हैं। तो मेडिकल स्टोर सबसे बड़ी बात इस बारे में आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो इतना एडवांस है आप लोगों को और हमारा इतना टट्टी। इधर ही वीडियो तुम कहते